विल MGTOW मूवमेंट गेन मोमेंटम इन इंडिया अगेन, ठीक है? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो के जो कंटेंट है उसको क्रिटिसाइज़ उस पर टिप्पणी करेंगे, जो इस व्यक्ति ने बनाई है उससे अपन का कोई लेना-देना है नहीं भाई, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द यूथ अभी तक इस तरह का बेहतरीन वीडियो टॉपिक पे कहीं नहीं बना बाय द वे स्पीड मैं बढ़ा देता हूँ बिकॉज़ ये थोड़ी-सी बड़ी वीडियो अदरवाइज़ हो जाएगी। होगा इंडियन यूट्यूबर्स द्वारा। मक्ताऊ मूवमेंट इन इंडिया विल गेन इन नेक्स्ट 5 इयर्स। मक्ताऊ मूवमेंट के बारे में बताऊंगा इंडिया में व्हाट इज मक्ताऊ, ठीक है? रीजन इट इज गेनिंग वैसे MGTOW या MGTOW बोलते हैं इसको, मगताओ मतलब ठीक है, बोल रहे हैं सज्जन पुरुष तो क्या ही कह सकते हैं, पर ठीक। पॉपुलैरिटी। आगे क्या चीज है, माइंडसेट गिवर इज गोइंग टू गिव क्लैरिटी। मांगू तो कभी 21 होता था या मिग 29, तो मिग वाला मिग मिग एक वो है, पर ये ग्रोथ ऑफ फेमिनिज्म जो बहुत तगड़ा वेस्ट के अंदर हुआ, उससे ये आदमियों की मूवमेंट निकल कर आई है। एक तरह का आदमियों का फेमिनिज्म कह सकते हैं इन सम सेंस, ठीक है? तो इंडिया में भी पॉपुलैरिटी इसकी हो रही है। बेसिकली इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो अपने आप को, जैसे आजकल बहुत लोग अपनी डीपी पे, स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम लिखते हैं, लड़के लौंडे, वो कहते हैं हम सख्त लौंडे हैं, मक्ताओ मक्ताओ, ठीक है? तो बड़े प्यार से अच्छे से नहीं, बाय द वे सख्त लौंडे और MGTOW दोनों अलग चीज़ हैं। सख्त लौंडे का मतलब होता है एक इंसान जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या मोंको मोड में जा चुका है, वो उसका एक तरीके का मतलब है। या जो डेटिंग मार्केट में एक्टिवली जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको और काम करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो MGTOW हो चुके हैं। MGTOW और सख्त लौंडे अलग-अलग हैं, बट ठीक है, अंकल जी कह रहे हैं तो कुछ देर के लिए इनकी बातें सुन लेते हैं। बताऊंगा। जो मक्ताओ वाले हैं वो भी सुनना, जो मक्ताओ में जाने वाले हैं वो भी सुनना, जो नहीं जाना चाह रहे, कंफ्यूजन है वो भी सुनना, और जिनको कुछ पता नहीं मक्ताओ क्या है वो भी सुनना, क्योंकि फेनोमेना आपके फेस में है, 5 साल में तो बढ़ेगा जरूर। और बढ़ मैं रहा इसको है, बढ़ रहा है। बहुत क्लैरिटी से इसको क्लैरिफाई करूंगा। मैं साइड्स वाइड्स नहीं लूंगा, ये अच्छा है बुरा करके, मॉरल साइंस टीचर नहीं हूं मैं। चलो भैया सुन लो, देख रहे हो, पहले सुन लो। भाई साहब ने खुद ही कह दिया साइड वर्ड नहीं लेंगे, ठीक। मैं क्लैरिटी गिवर हूं, ठीक है? जैसे चश्मा लगा लो, चीजें दिख जाएं जो जैसी हैं। अब वो जैसी है, सोसाइटी का कन्वेंशनल रूल है कि शादी कर लो, बच्चे कर लो, काम करो सुबह से शाम, और ये वाला इसको एग्री नहीं करते। ये कहते हैं हमारी लाइफ है एंड महिलाएं डोंट डिजर्व मेन। जैसे बहुत महिलाओं के डायलॉग्स थे कि मेन वुमेन नीड। नहीं देखो, ये ना एक बहुत ही गलत चीज़ है कि ये इसको ऐसे दिखा देते हैं जैसे MGTOW जो है वो तो मतलब अगेंस्ट फैमिली है या अगेंस्ट ये है। आपको समझना पड़ेगा, MGTOW जो आती है वो एक स्टेट आती है बिकॉज़ ऑफ द क्रिपल्ड सिस्टम। जो जस्टिस सिस्टम है, जब वो इतना टूट जाता है कि उसमें आदमी की कोई सुनवाई नहीं करता। लिटरली आप देखेंगे कि कितने सारे आदमी हैं जो लाइफ़ पर आके अपने आप को सेल्फ डिलीट करते हैं। लाइफ़ पे, फेसबुक लाइफ़ पे ऐसी तक न्यूज़ कवर करी गई हैं, बट उसका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो MGTOW एक स्टेट के रूप में आ जाती है, क्योंकि आप उसके बाद आपके पास चारा क्या है? कि आप इन सारी चीज़ों को जो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर बना है उसको तोड़ के ही फिर आप बच सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास चारा क्या पड़ता है। बट इन्होंने बोल दिया कि नहीं जी MGTOW तो फैमिली के अगेंस्ट है, फैमिली के अगेंस्ट नहीं है। जब फैमिली की यूनिट के अगेंस्ट पूरा तंत्र खड़ा कर देते हैं और उसमें फीमेल्स अपना, जो कुछ टॉक्सिक फीमेल्स हैं, वो अपना मैनिपुलेट कर लेती हैं, पैसा, एलिमनी, मेंटेनेंस के नाम पे खींच लेती हैं, तो कोई चॉइस नहीं बचती है इंसान के पास। वो बोलता है कि मैं ये गेम अगर रिग्ड है, ये गेम में चीटिंग करते हैं सारे लोग बैठ के, तो मैं इस गेम का पार्ट नहीं बनता। दैट इज़ द थिंग। वो गेम का पार्ट ना बनना ही मेन गोइंग देयर ओन वे है। पूरा तो समझे उसको आप। इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू टॉक्सिक फेमिनिज़्म जो आप देखते हैं, वो नहीं है उसके बराबर। अगर उसके बराबर होता, तो फिर वो मेन वुमेन हेटिंग हो जाता। आपने अगर MGTOW को आप टॉक्सिक फेमिनिज़्म से बराबर ही दिखाते हैं, तो कल को फिर MGTOW वाले सारे ये बोलते कि आप ऐसे कानून बनाएँ जिसमें जो महिलाएँ हैं, उनसे हमें वो कमाएँ और हमें उल्टा एलिमनी और मेंटेनेंस दें, जबकि ऐसा नहीं माँगते MGTOW वाले। तो ये एक गलत धारणा है। मेन लाइक फिश नीड साइकिल, ऐसे करके कुछ सेलिब्रिटीज के हैं। बीच में एक आधा पहले प्रियंका चोपड़ा भी था कि व्हाई वुमेन नीड मेन, ऐसा करके था। अब ये उल्टा हो गया कि व्हाई मेन नीड वुमेन। बेसिकली इसमें ये कि व्हाई मेन नीड वुमेन। बेसिक अगर आप करो, हालांकि लोगों ने रेड पिल, ब्लू पिल और वो अंग्रेजी भी बहुत कर रखी है, क्योंकि आप लोग बड़ा देखते हो रेड पिल ब्लू पिल। वो मैट्रिक्स करके मूवी आई थी। तो ब्लू पिल का मतलब है कि आप इस वर्ल्ड की इग्नोरेंस के साथ ब्लिस में जिएंगे, असलियत क्या है दुनिया की आपको पता नहीं। और अगर आपने रेड पिल ब्लू पिल सही बोल दिया, ब्लू पिल सही बोल दिया, और इंडिया में ज़्यादातर लड़के जो हैं, इवन पेरेंट्स भी वो ब्लू पिल में ही रहते हैं। ले ली तो इस दुनिया का कड़वा सच आपको दिख जाएगा। तो आजकल वो रेड पिल भी, इसको ना ज्यादातर रेड पिल मूवमेंट भी बोलते हैं। ये ना मैं बाकी लोगों को बता रहा हूं जिनको ये वोकैबुलरी और ये सब पता नहीं, यंग जनरेशन की ना, रेड पिल का भी ठीक-ठाक मतलब समझा दिया, अच्छी बात है। वो ऐसे ही रेड पिल, ब्लू पिल और ऐसे करके पढ़ाती है रेड पिल। तो आज ये रेड पिल वालों को सब बताने वाला हूं मैं, एंड तक अच्छे से देख लेना सारे रेड पिल मक्ता वालों, ठीक है? गुरुजी भी कुछ बता रहे हैं, ठीक है? और मैं मॉरल साइंस नहीं बता रहा, मैं को कैश लॉज हैं जी, बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोगों को दिख रहे हैं। एक दूसरा मूवमेंट है कि सब लड़कियां दगाबाज हैं, वो वाला भी कैश बहुत ज्यादा कर रहा है कि लड़कियां धोखा देती हैं, सेल्फिश हैं, पैसे के पीछे हैं, बर्बाद कर देंगी, ऐसे उनका मतलब औरतों का बोलबाला है, ठीक है? डिवोर्स के केसेस, तीसरा आप देखें डिवोर्स के केसेस, एलिमनी कोर्ट्स तबाह के एलिमनी आदमी का, तो ये जितने भी कोर्ट्स में आदमी हैं, ठीक है? अब जजेस पे बोल के कोड़े खाने वाली बात हो जाती है, कंटेंट कंटेंट आपको पता ही आजकल क्या होता है, पर जनरली कोर्ट्स, कानून, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर्सनल लाइफ में घुस चुकी है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा देशों में घुसी है, तो वो कहते हैं हमें गेम ही नहीं खेलना बेसिकली, कि तुम ये डिसाइड करोगे ना। हाँ, चलो इसने कम से कम वो उस बात पे तो आ गया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गेम नहीं खेलना भाई, रिग्ड गेम है। आपको अगर पता है आप कितनी मेहनत कर लो, आपके एल ही लगने हैं बाद में जाके, तो फिर आप गेम क्यों खेलोगे? और आपने देखा आपके पास अच्छा खासा जो आपका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था या आपका जो बड़ा भाई था, उसके भी एल लग गए, समझ रहे हो? तो फिर आप गेम क्यों खेलोगे? आप खेलोगे नहीं गेम। अच्छा ठीक है, ये ले जाएगी ना सब कुछ, बच्चा भी इसका, बिल्कुल। प्रॉपर्टी भी आधी इसकी, हुँ, एलिमनी भी इसकी। हुँ, मैं घंटों की तरह काम करता हूँ यहाँ सुबह से शाम, बचता हूँ घंटे की तरह, ठीक है? हुँ। और ये मेरे को गेम ही नहीं खेलना जा।
गेम नहीं खेलेगा भाई। और ये देखो साफ सीधी बात है भाई, क्यों कोई 20-25 साल 30 साल मेहनत करे और उसके बाद उसको ये पता चले कि जी एल लग गए मेरे, तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, तो वो गेम नहीं खेलेगा। साफ सीधी बात, नो बकवास। जा, ठीक है? क्योंकि चाइल्ड राइट्स, डिफॉल्ट सेटिंग, चाइल्ड कस्टडी वुमन, हम्म सिंपैथी वुमन, सब कुछ वुमन। हम्म मतलब आज के दिन जो ये प्रोपोनेंट्स वो कहते हैं कि अगर कोई औरत चलती फिरती बड़े शहर में कुछ भी किसी आदमी के खिलाफ बोलते, इसने मेरे को ऐसे किया, तो बस फिर सुनवाई है नहीं। और अगर कोई आदमी कोर्ट विल टेक इट्स क्या लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड प्रोसीजर होगा, तो सब शेम कर देंगे उसको, पॉलिटिकल बन जाएगी चीजें। और लिविंग इन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो लिविंग इन के केसेस बढ़ रहे हैं, जब लड़कियां बिना शादी के कुछ लड़कों के साथ रह रही हैं, तो बहुत बड़ा एक तबका है लड़कों का जो सब देख रहा है और वो कह रहा है छी छी, मोरालिटी खत्म, महिलाएं खत्म, सब खत्म। क्योंकि केसेस ये भी बढ़ रहे हैं, तो ये भी है। और बेसिक जो एसेंस है इसका बढ़ने का वो है कि आदमी मैन, यंग मैन स्पेशली, 50 साल में नहीं चल रहा है, तो यंग लोगों में चल रहा है। वो कह रहे हैं यार लड़कियों का ऐसा हो गया अप्रोच कि लड़की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी ऐसा सोच रहा है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, आड़ा मेरे पिताजी का, हेड्स एंड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तालियां बजा दो भाई, अंकल जी कुछ सही कह रहे हैं एक्चुअल में। मतलब आज पता नहीं सूरज कहाँ से निकला है। टेल्स, हेड्स आई विन, टेल्स आल्सो आई विन। एंड अगर वो गलती से कॉइन आड़ा क्या होता है, कॉइन ऐसे खड़ा हो जाए, व्हाट इज द चांस ऑफ कॉइन स्टैंडिंग लाइक दिस? क्योंकि ये जो चीज मैंने अभी 4 5 6 बताई, ये तो गूगल भी बता देगा। जो गूगल बता देगा तो फिर मेरी प्रतिष्ठा कहां से बढ़ेगी? मेरी हाँ, चलो अब इनके पॉइंट्स मस्ती भी देखते ऊपर हैं, तो उठेगी, गूगल तो के गूगल भी थे। बता देगा। ये यही चीजें बता के तो मक्का बढ़ रहा है जो मैंने 5 6 रीजन बताया। पर रियल रीजन क्या है? हम्म, रियल रीजन क्या है वो रीजंस मैं बताता हूँ। अच्छा। सेक्स रेशियो जो 90s में लड़कियां पैदा हुई हैं उनका काफी फेवरेबल उनके सेंस में कि वो कम है, काफी कम है। जो डेटा है वो सब वो है प्रैक्टिकल डेटा, बहुत वो है, अलग तरह का है। हाँ तो भाई ये एक रीजन यार। है, लड़कियों के पास चॉइस होगी, क्वांटिटी का खेल है ना भैया, डिमांड सप्लाई का भी है। दूसरी चीज क्या है? दूसरा मेन रीजन अरेंज मैरिज। पहला रीज़न गलत है, जो ये सेक्स रेशियो की बहुत बात बोलते हैं कि जी लड़कियाँ तो बहुत कम है, लड़के बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई डिमांड उसकी वजह से फक्ड अप नहीं है, ठीक है, मैरिज मार्केट में, लेट मी टेल यू दिस। बिकॉज़ अगर ऐसा होता तो फिर ये पूरे वर्ल्ड में फिनोमेना देखने को नहीं मिलता, उन्हीं देशों में जहाँ पर फेमिनिज़्म और ये वोकिज़्म आ गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कैंडिनेविया और जो दूसरे देश हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे सेक्स रेशियो तो वहाँ पे औरत ज़्यादा है आदमियों से, फिर भी वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, लो फर्टिलिटी रेट और बच्चे कम हो रहे हैं और पॉपुलेशन डिक्लाइन की बात आ रही है। तो आपको इंडिया में समझना है कि इसका बहुत बड़ा कारण जो है, वो ये जो बात बोल रहा है ना सप्लाई डिमांड की, वो है। बट वो सप्लाई डिमांड इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम सेक्स रेशियो वाला पार्ट, मेजरली इट इज़ कमिंग फ्रॉम चॉइसेस, इट इज़ कमिंग फ्रॉम ग्लोबल डेटिंग मार्केट। आज एक लड़की के पास हज़ारों लड़कों को डेट करने की चॉइस है, हज़ारों नहीं तो 100 तो हैं ही एटलीस्ट। एवरेज से एवरेज दिखने वाली लड़की के पास एटलीस्ट 5 टू 10 जो है प्रेफरेंसेस चॉइसेस होती ही होती हैं। चाहे वो डीएम के थ्रू हो, चाहे वो डेटिंग ऐप्स के थ्रू हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू हो, चाहे वो ऑफलाइन थ्रू हो, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो और शादी या उससे पहले ऑफिस में हो। तो वहाँ से आती सप्लाई डिमांड असल में। बिकॉज़ इंडिया का आदमी सिम्प और बीटा मेल है, तो उसको हमेशा उसकी लार टपकती रहती है। वो एक बड़ा पार्ट है और कुछ सिम्प्स की वजह से मेजॉरिटी जो इंडियन यंग मैन हैं, उनको भुगतना पड़ता है। ये एक बात है। तो जस्ट जस्ट बिकॉज़ इसको सेक्स रेशियो की बात बोलते हैं ना, बिकॉज़ जो सेक्स रेशियो की बात बोलते भी हैं ना, इसमें ये बहुत बड़ा जो एक जो एंगल छुपा देते हैं या इनको पता नहीं होता है, जो भी रीज़न है, वो ये है कि भाई आप जब इसकी बात करते हो, तो आप उसमें ऐज रिलेटेड फैक्टर भी तो निकालो। सारी लड़कियाँ जिनका बोलते हो सेक्स रेशियो जी उस टाइम में कम था और भ्रूण हत्याएँ और ये हुई, उसमें आप ऐज फैक्टर भी तो निकालो। क्या सारी वो 20s में ही थी बस और 30s-40s वाली नहीं थी? और अगर ऐसी चीज़ होती थी, तो मिलेनियल्स के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है शादियों में, उस लेवल की इंटेंसिटी जेन ज़ी के साथ क्यों नहीं हो रही है? जेन ज़ी तो शादी नहीं कर रहे, मिलेनियल्स की तो फिर भी हो गई। तो कुछ 1-2 साल के अंदर ही मतलब इंडिया में इतनी बढ़िया पॉलिसी आई कि जी मतलब ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ये ऐसे ही खत्म हो गया, कि आज चल रहा था, कल खत्म। तो ये असल में वो रीज़न नहीं है, सप्लाई डिमांड का रीज़न है मैरिज मार्केट एंड वुमेन्स चॉइसेस एंड देयर डिल्यूज़नल स्टैंडर्ड्स। उसको नहीं कोई बताता, बिकॉज़ वो सुनने में, बताने में थोड़ी-सी पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगती है। का जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। एक बिचौलिया सिस्टम होता था। मामी जी बताएँगी कि लड़का कौन है, बुआ जी बताएँगी लड़की कौन है, फैमिली फ्रेंड कोई बताएगा और वो हुँ, शादियाँ हो जाती थी। हुँ, जात-बिरादरी के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से, जान-पहचान के हिसाब से, नौकरी, धन, संपदा के हिसाब से। तो उसमें क्या होता था कि अगर आप लड़के हैं, ठीक है? और ठीक-ठाक परिवार के हैं और देखने में बहुत सेक्सी नहीं हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं है, आप देखने में घुग्गू से हैं, तो भी शादी हो जाती थी। जिसको अगर आप देखो 20-25 साल पहले, 15-20-25 साल पहले भी जब आप चलते थे, जब शादियों में बहुत लोगों ने अटेंड करी होंगी, बड़े क्या बोलते हैं, मेल वाले जोड़े दिखते थे। खूबसूरत बीवी और मैं कल्लू बोल दूँगा तो बड़ा वो हो जाएगा, वाला, पर मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ। मिसमैच्ड, ऐसे लगता था भाई तेरी तो लॉटरी खुल गई। ये बाय द श वे दोस्तों वो मिसमैच आज भी होता है अगर आपकी जेब में पैसा है तो, ठीक है। ये पहले होता था ऐसी बात नहीं है। ये जो बात बोल रहे हैं सर जी कि जी पहले बहुत ज़्यादा बिचौली सिस्टम होता था, अब नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा कारण है। बिकॉज़ कोई भी आज के टाइम में ओनरशिप नहीं लेना चाहता किसी भी और व्यक्ति की बेटी के ऊपर। बिकॉज़ कल को अगर मान लो इवन बेटे के ऊपर भी, क्योंकि पहले क्या होता था बच्चे एक जगह पे रहते थे, पढ़ते थे और माँ-बाप के अंदर रहते थे, उनके सानिध्य में रहते थे। आजकल उन्होंने बेटी को पढ़ने भेज दिया किसी और शहर में, फिर वो बेटी मास्टर्स करने के लिए किसी और शहर में चली गई। वहाँ पर उसने क्या किया, क्या नहीं किया, माँ-बाप हमेशा कैमरे की तरह तो रह नहीं सकते, सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं। उसके अच्छे डिसीज़न हो सकता है उसने लिए हों, उसके बुरे बुरे डिसीज़न हो सकता है उसने लिए हों, सेक्सुअल चॉइसेस हो सकता है उसने शादी से पहले कुछ की हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा बट हो सकता है और प्रोबेबिलिटी है कि होता भी है। अदरवाइज़ प्रीमैरिटल सेक्स की इतना जो परसेंटेज है वो बढ़ती नहीं। तो कोई भी रिश्तेदार जो है वो पहले एक ओनरशिप ले सकता था, बट अब वो ओनरशिप नहीं ले सकता बिकॉज़ या तो उसकी लाइफ़ में खुद इतने ज़्यादा काम है कि वो दूसरे पे क्या ज़िम्मेदारी ले किसी की लड़की की, प्लस वो भाई जानते हैं और प्रोबेबिलिटी होती है कोई मुँह से नहीं बोलता है क्योंकि रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं बट सबको पता होता है किसका बच्चा कैसा है। तो कोई ओनरशिप नहीं लेता किसी लड़की की या किसी लड़के की, तो क्योंकि हो सकता है उन्होंने कांड करे हों फिर तो फँस जाएगा रिश्तेदारी। बिचौलिए को तो बीच में फिर फँसा के मारते हैं ये।
क्योंकि मान लो कल को किसी बिचौलिए ने किसी अच्छे लड़के का, संस्कारी लड़के का की शादी करा दी किसी लड़की से, उस लड़की का पास था, वो तो लड़की डिवोर्स लेके एलिमनी लेके वो तो आराम से चली जाएगी बिकॉज़ सरकार उसकी जो है पूरा तंत्र बना हुआ है मदद करने के लिए। बट वो लड़का और उसके माँ-बाप और वो जो बिचौलिए से बात करेंगे, तो बिचौलिया तो बीच में फँस जाएगा। तो वो ओनरशिप क्यों ले फिर इन चीज़ों की? ये है बात। इसीलिए कोई नहीं बिचौलिया फँसने की कोशिश करता क्योंकि वो उनके लिए फँसना ही है। पहले बिचौलियों को इज़्ज़त भी मिलती थी और अब आप देखें कि जब शादी इतनी लेट हो रही है और उसमें इतने सारे बीच में साल होंगे और उनमें इतनी सारी चॉइसेस होंगी सेक्सुअल चॉइसेस, इसमें वुमेन के पास तो हद से ज़्यादा चॉइसेस हैं, टू द पॉइंट कि जहाँ पर उनको एक तरीके से मोरल करप्शन ही हो रहा है उनका और वो इस चीज़ को खुद भी सही समझ चुकी हैं। दैट इज़ द इवन बिगर करप्शन। तो फिर आप कहाँ पे मतलब कौन बिचौलिया बनेगा भाई? इस तरह के आपको पुराने टाइम में तो बहुत दिखेंगे कि किसी के मासाजी पता नहीं कौन से उसके हैं, कोयले की खान में से निकले हैं और वो हीरे की खान से मासी जी निकली हुई हैं। मतलब बाय द वे अगर ये अंकल जी ऐसा महिलाओं के लिए टिप्पणी कर देता तो फिर मतलब इसका आपको पता है वीडियो को क्या होता, बट ठीक है, लड़के हैं तो समझते हैं बॉडी शेमिंग और ये सब चलता है, क्या दिक्कत है? कोई नहीं। ऐसे रिश्ते दिखते थे और बड़ी शादियाँ चलती थी सही वो और उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लगता था कि हाँ और उसको वो ऐसा टशन में भी रहता था कि हाँ, तो हमारी जाति है, कीले हैं, पैसा है, शोहरत है, तो ठीक है, करेगी मासी जी काम सारे, क्या ग्रेट काम है। तो वो एटीट्यूड वो कहाँ टाइम चल गया। अब क्या है इफ यू आर अ मैन एंड यू आर वेरी एवरेज लुकिंग और बिलो दैट एंड योर जॉब इज नॉट ग्रेट, द चांसेस ऑफ यू अट्रैक्टिंग ए डिसेंट फीमेल पार्टनर इन योर डिसेंट का क्या जो आपने अपने मन में सोच रखा है कि मेरे को ये 60% से ऊपर चाहिए, खुद 40 पे बैठे हो, वो नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रहा है, वो कहीं और ही जा रही है। ये लड़कियां या तो किसी और से शादी कर ले रही हैं, या किसी और के साथ लिविंग में चली जा रही हैं, या शादी नहीं कर रही, या घूम रही है किसी के साथ, या इनको तो चारा डाल नहीं रही। अब इनको पता है ये तो मिल ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, तो मक्का और फिर वो एक वो आगे नहीं, ये रीज़न नहीं है, ये रीज़न नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसका अंदर का रीज़न क्या है, ये खाली ये खुद ही बोलता है ना फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग मत करा करो। ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग की बात है कि लड़कियाँ जो हैं, जी अच्छी नहीं मिल रही, लड़कों को जो उनको चाहिए, तो साले ही फ्रस्ट्रेशन में आके सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में आके मिर्चा बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो एवरेज लुकिंग मेल की आप बात कर रहे हैं ना, आज के टाइम में एवरेज या बिलो एवरेज लुकिंग जो फीमेल है, उसके भी सेक्सुअल चॉइसेस हैं दबाकर उसके पास। हर लड़की तो नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास सारा डेटा नहीं है, केसेस ऑफ एक्सेप्शन है, बट मेजॉरिटी में बिलो एवरेज दिखने वाली लड़की का भी शादी से पहले कोई ना कोई संबंध रहा होता है। अगर स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप हैं तो, ठीक है। मैं इसको पूरा सही या अच्छा नहीं बोल रहा, ठीक है। बट आप देखें ऐसा लड़के के केस में नहीं, इवन अगर वो 8 आउट ऑफ 10 भी दिखता है, अबव एवरेज भी है, बिकॉज़ ऑफ सप्लाई डिमांड, ठीक है। बट ये जो बात बोली जा रही है, जब वो लड़का जो है, जो मेहनत करके आता है, इतनी सारी चीज़ें करता है, ठीक है, आपने उसके उसका जो फेशियल हार्मनी है या सिमेट्री व्हाटएवर आपने उसका मज़ाक उड़ाया, कि इसको लड़कियाँ नहीं मिलती हैं और वो सब। बट वो जो लड़की है ना दूसरी, जिसको लग रहा है कि मैं तो अभी जी वो हूँ, मैं तो ये हूँ, उसको भी शादी उसकी नहीं होती है। इसलिए एक रीज़न ये भी है कि फीमेल्स लेट शादी कर रही हैं या उनकी लेट शादी हो रही है, उनकी हो नहीं रही है। वो 35 की होके घर पे बैठी हुई हैं। क्योंकि उनको डेट करने के लिए तो अल्फा मिल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, टॉप 10% में हैं। जो रिलेशनशिप, लिव इन या जिसमें कमिटमेंट ज़्यादा खास नहीं देना या जिसमें ज़िम्मेदारी नहीं उठानी, वो तो मिल रहे हैं उनको। बट उनको शादी करने के लिए दुल्हन बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा, गर्लफ्रेंड बनाने वाले सारे मिल जाएँगे, दुल्हन बनाने वाला नहीं मिल रहा कोई। ये एक रियलिटी है। तो जब एक अच्छा ठीक-ठाक लड़का जो अपने पे मेहनत कर रहा है, वो इसे पूरा सिनेरियो देखता है ना कि इनको पहले अल्फा चाहिए, फिर अल्फा से दिल तुड़वा के फिर आएँगे रोते-रोते पापा जी के पास और पापा जी इनके हमारे घर रिश्ता लेके आएँगे कि ये मेहनती नर्ड किस्म का लड़का है, इसको दो, किताबी कीड़ा है ये, पढ़ाई-लिखाई मेहनत करता रह गया, इसको दो रिश्ता। तो वो देखते हैं यार ये तो मतलब मेरे साथ तो मेरा तो बेवकूफ़ रट गया। ये तो गेम ही खराब है। अब मैं इसलिए गेम नहीं खेलूँगा बिकॉज़ अगर उसने गेम खेल भी लिया ये, मान लो उसका रिश्ता ले भी लिया, कल को अल्फ़ा वापस उसकी ज़िंदगी में आ गया, एलिमनी, डिवोर्स और आपका तो गेम बच गया। तो आप तो मतलब आपको मिला भी वो किसी का प्यार और फिर वो बाद में किसी और का भी बन गया। समझ रहे हो बात को? तो फिर वो मिगता होता है। इट्स नॉट कि जी मुझे लड़की नहीं मिली मैं बन गया मिगता, ऐसा नहीं होता भाई। ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग की बात सर जी कहते हैं हमारे ये जो भी हैं सज्जन पुरुष, अमित जी, लेकिन खुद ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग से भी ऊपर 0.5 ऑर्डर थिंकिंग ही करते हैं। लेयर्ड थिंकिंग की सोच नहीं क्योंकि दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हैं। तो वो बोल रहा है भाई गेम क्यों खेलूँ मैं ये? दैट इज़ द थिंग। हमारे आचार्य प्रशांत जी जैसे वो नाम क्यों लेता है करता है, ये बताना पड़ेगा। 1 डेढ़ करोड़ लोगों को मिसगाइड कोई आदमी कर रहा है यूथ को, तो मेरे को घबराहट कुछ नहीं है, उसमें ट्रोल करना है ट्रोल कर लो। चेतना जगाओ, अंदर से क्योंकि एक क्या है इंडिया में कोई बताएगा नहीं आके मैं तो मैरिटल काउंसलर और चलो भाई कंसल्टेंट इस पे तो कम से कम एग्री कर सकता हूँ मैं अमित सांगवान के मतलब साथ की वो कह रहा है जी। अब ठीक है चलो। और पता नहीं क्या-क्या काम करता हूँ। सेक्सुअल डिस्फंक्शन अमंगस्ट यंग मेन इज़ अ बिग बीमारी हैपनिंग एंड नोबडी इज़ एड्रेसिंग दिस इश्यू। चलो क्योंकि फाइनली भाई बंदा कुछ तो सही बातें कहता है, ऐसी बात नहीं है। आपका कुछ और जागता नहीं है, तो आप चेतना जगाने में चले जाते हो। ये बात आप ना मम्मी को बताते हैं, ना पापा को, ना भाई को, ना फ्रेंड को। कि एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जब जागरा होता है, जब या तो आप उसे हिला-हिला के जगा देते हो, ठीक है? या फिर आप सही टाइम पे शादी नहीं करते हैं। आप सही टाइम पे शादी ना करने का जो बहुत बड़ा कारण है, वो फीमेल्स के डिल्यूज़नल चॉइसेस भी हैं। तो इसमें खाली आदमी नहीं है जो सफ़र कर रहा है, वो औरतों की वजह से भी आदमी सफ़र कर रहा है। मेरा प्रोग्राम यहाँ कुछ खराब हो गया है, कुछ मेरी बचपन की बैड हैबिट्स के कारण, सोच के कारण, इसके कारण, उसके कारण, तो एक्चुअली इसलिए मैं जा रहा हूँ एंड ये बहुत चिढ़ का विषय है। हाँ, जितने भी मक्ताओ वाले हैं, जो इतना चिढ़ते हैं महिलाओं से, मुझे एक चीज़ बताना, मक्ताओ बहुत पॉपुलर हो रहा है। बहुत मेरे को तो ऐसा लगता है बड़ी मगताओ भाई चिढ़ते नहीं है महिलाओं से, मगताओ चिढ़ते हैं उस सिस्टम से जो बना दिया गया है, जिसमें फैमिली, प्यार और ट्रेडिशन को रखना एक जुर्म की तरह देखा जाता है। ये इस चीज़ से चिढ़ते हैं। मगताओ महिलाओं से नहीं चिढ़ते हैं। अगर चिढ़ते होते तो पूरा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, जिसमें महिलाओं की हर चीज़ आप देख लें, होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज बनी पड़ी है, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, ये वॉशर, वो वॉशर, इतना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरा खड़ा जो हुआ है ना मर्दों ने बनाया, ये नहीं बनता मेरे भाई, अगर चिढ़ होती तो। चिढ़ नहीं है।
चिढ़ है उस सिस्टम से जो इन्हें ऐसा बना दिया कि अगर आपको कोई प्यार भी चाहिए, कोई ट्रेडिशन चाहिए, फैमिली चाहिए, तो उ उस पे भी आपको जूते पड़ेंगे। और आपको झेलना किसी के गलत डिसीज़न की वज़ह से जा रहा है, बिकॉज़ उसके पास सेक्सुअल चॉइसेस सबसे ज़्यादा हैं, उसकी गलत चीज़ों की वज़ह से आपको झेलना पड़ता है। इसलिए चिढ़ मचती है। इस शहरों में कहीं जाओ तो 10 में से 5-6 लोग लड़के मक्का वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई सर्वे इस पे हुआ नहीं है। पर यार ये बताओ, ये इंस्टाग्राम पे जो हीरोइनें हैं, ये लड़कियाँ हैं जो अंग प्रदर्शन करती हैं, कपड़े-वपड़े कम पहनती हैं, इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स कौन रखे हैं, लड़कियाँ और रखी हैं? या उनके मिलियन सब्सक्राइबर्स असल में जो है सिम्प मेल हैं, बीटा मेल्स हैं, और उसमें बहुत बड़े लेवल पर हैं वो, ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, हैं। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई जैसे ड्रग डीलर की जो एनालॉजी दी जाती है कि भाई जो नशे में पड़े हुए हैं, जो नशेड़ी हो गए हैं, उनकी तो गलती है कि वो नशा कर रहे हैं, ठीक है। बट उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़े लेवल पर बायोलॉजिकल कारण होते हैं या ट्रॉमा एक्सपीरियंस होता है, जो साइकोलॉजिकल पार्ट में चला जाता है, साइको एनालिसिस में चला जाता है, कि जी ये नशा इसलिए कर रहे हैं या इसलिए, जैसे पोर्न का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं या फिर जो इस तरीके की सिम्पिंग हरकतें करते हैं, कि इनकी सही टाइम पे शादी नहीं हुई है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बिल्ट इन होती है, फिजिकल रिलेशनशिप सबको चाहिए, वो वाला पार्ट है। वो एक एड्रेस एड्रेस करने वाली बात है। बट आप इस भी चीज़ को भी तो देखो कि साले जो नशे करके नशेड़ी बने हुए हैं, उनकी तो बात चलो अलग है, लेकिन जो नशा बाँट रहे हैं, उनको भी तो कुछ बोलो आप। जो फीमेल्स इस तरीके का कंटेंट बनाती हैं और उसमें मिलियन व्यू जा रहे हैं, उसको रेगुलेट करने की उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। सब लड़कों की लगे हों बजाने कि तुम सालों नशेड़ी हो, तुम सिम्प हो, तुम बीटा मेल हो, एंड आई एग्री कि कुछ लेवल पे शेम करा जाना चाहिए। बट आप उसका रीज़न नहीं देख रहे ना कि उनकी शादी अगर 35 में जाके हो रही है, तो वो करेंगे क्या? झुनझुना तो बजाएँगे नहीं बैठ के। और अगर वो जा भी रहे हों उस लेवल ऑफ डिप्रेशन में, जहाँ मैक्सिमम जो रेट है सुसाइड का, इट इज़ अमंग इंडियन मेन, 75% 73 75 के करीब है। बट ये जो गलत तरीके का कंटेंट चल रहा है पूरा इंस्टाग्राम पर, इसको चलाया जा रहा है सोशल मीडिया वगैरह पे, ये बेच कौन रहा है, ये बना कौन रहा है कंटेंट? ये भी तो देखिए आप। ये मक्का वाले हैं या कोई अलग ही लड़के हैं, कौन है? तो ये बोलने वाली बात है भाई, बट कौन इस पे लाइक बोलेगा और कौन कुंडी खोलेगा, वो एक अलग बात है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, आज इंडिया का समाज जो है, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी फॉर वुमेन। उनको बस पकड़ के जूते मारना है आदमियों में, बिकॉज़ हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। कोई सच्ची बात बोल देता है तो फिर उनको मिर्चियाँ लग जाती हैं। और खराब चीज़ें ये वेबसाइटों पे डेटा अगर कोई देखे कि इतना डाउनलोड किया जा रहा है, ये कौन कर रहे हैं? ये आप मक्का वाले इतने सारे मॉन्क्स बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं। मिगटाओ वाले भाई, आप आपके पास डेटा नहीं, पहली बात तो, कि सारी पोर्न जो है या जो इस तरीके की जो फ़िल्म है, वो खाली आदमी देखते हैं। बहुत बड़े लेवल पर औरतें भी जो हैं, वो भी डेमोग्राफिक का पार्ट हैं। आई एम श्योर कि उतना नहीं जितना आदमी है, बट फीमेल पार्टिसिपेशन भी है। प्लस आप ये देखिए कि वो इंडिया में क्या गे ज़्यादा हैं या स्ट्रेट ज़्यादा हैं? तो स्ट्रेट मेल जो एक तरीके से एडिक्ट बन चुके हैं इस तरीके के कंटेंट का, वो कंटेंट में पार्टिसिपेशन या एक्टिंग कौन कर रहा है? फीमेल कर रही हैं। आपने उसके ऊपर कुछ बोला कि मे बी देयर शुड बी सम रेगुलेशन, मे बी देयर शुड बी सम एक्शन ऑन दैट। बट ठीक है, मोरल पुलिसिंग नहीं करते हैं भैया, सबका साथ, सबका विकास। सब चेतना जगा के कोई बड़ा काम करने के लिए ही जा रहे हैं। कि ये क्या दोगलापन है कि रियल लाइफ में फीमेल्स आर बैड बट प्राइवेट लाइफ में फ़ोन पे दे बिकम वेरी गुड। वो वाली नो, 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 लेट मी। ये फिर 0.5 ऑर्डर वाली थिंकिंग कर दी है। रियल लाइफ में मैं आपको बताता हूँ, फ़ोन पर दे आर गोइंग बिकॉज़ ऑफ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज़ दे नीड अ पार्टनर। आप समझ नहीं रहे हो, आपने उल्टी चीज़ पढ़ पढ़ ली है। दे गो टू द समाज, दे गो टू द सोसाइटी, वो बाहर जाते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ गुड मेट, गुड पार्टनर, गुड लाइफ पार्टनर। उनको वहाँ देखने को मिल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, उनको वहाँ देखने को मिल रहा है कबाड़-कचरा, उनको वहाँ देखने को मिल रहा है कि अल्फा के साथ एक एक अल्फा है, वो 4 लड़कियाँ घुमा के जा रहा है क्योंकि वो पापा का परा है। उनको दिख रहा है कि उनकी जो एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, जो अ, इतने सालों की जो मेहनत है या जो किसी के लिए एफर्ट दिखाते हैं, बात करते हैं, उसको ₹2 का नहीं समझा था, घोस्ट कर दिया जाता है 2 सेकंड में। ऐसे मैट्रिमोनी पे एग्ज़ाम्पल है कि एक लड़के ने अपना पैकेज पहले 35 एलपीए का बता दिया, 35 लाख पर एनम का, तो वो लड़की उससे बात कर रही है, जैसे ही उसने बोला कि सॉरी मेरे से ना टाइपो मिस्टेक हो गई थी, इट वाज़ 3.5 लाख पर एनम, लड़की उसे गाली देने लग गई। तो जब वो मर्द देखता है कि यार ये इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी सिचुएशन, वो कहता है इससे बढ़िया है, रियल लाइफ से बढ़िया है कि मैं जो है कंप्यूटर वाली लाइफ या जो जो आपका स्क्रीन वाली लाइफ है उसमें देख लूँ। फिर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन आता है तो वो इंसान ही, फिर वो क्या करेगा? फिर वो इन्हीं की चीज़ों की तरफ जाएगा। भई ये तो सिंपल सी बात है ना, व्हाई आर यू शेमिंग मेन फॉर दिस व्हेन यू आर नॉट शेमिंग द सिस्टम जिसमें वो पढ़कर इतने ज़्यादा तकलीफ में है। आप ये सोचिए, अगर कोई आदमी भूखा है या प्यासा है, उसे भूख या प्यास उसकी नहीं बुझ रही है, उसे कोई खाना भी नहीं पूछ रहा है, वो सबसे भीख माँग रहा है कि भाई मेरे को खाना दे दो, खाना दे दो। खाना नहीं दे सकते, काम दे दो, कुछ तो दे दो। उसे ना कोई खाना दे रहा, ना कोई काम दे रहा, उसके गाँड पे लात मारी जा रही है। तो वो अगर कूड़े में जाकर गू खाता है, गोबर खाता है, तब उसे देख के बोला जाता है, छी, 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 कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा आदमी है। तो ये तो बेवकूफ़ी आपका समाज या आपका सिस्टम कर रहा है ना जो बना हुआ है। मैं नहीं एंडोर्स कर रहा कि गंदी चीज़ें देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। मैं बोलता हूँ आप उसका एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो दे दें। प्रॉब्लम का रंडी-रोना तो सबने मचा रखा है यहाँ पे। आप दे दें कुछ उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन रेदर देन शेमिंग एंड ऑल मेन। बिकॉज़ अगर ये चीज़ काम कर रही होती तो ये तो बहुत अच्छा पहले से काम कर जाती। ये मिगटाओ की कोई समस्या ही नहीं होती जो आप समस्या मान के बैठे हैं। ये वाली तो बढ़िया है। ये नफ़रत को पैदा कर रहा है बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगला एक रीज़न और क्या है, पहले ऐसा होता था कि 20-25 साल पहले भी जब शादियाँ होती थी, तो 40 साल पहले पैदा हुए थे उन लोगों के लिए, कि अब लड़के पैदा हो गए इंडिया में, ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। क्या लड़के हो गए और क्या करना है?
हम तो लड़के हो गए। तो लड़के शेयर लड़के होने से आपकी मार्केट वैल्यू बहुत थी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मार्केट वैल्यू लड़कों की फिर भी काम करने से बनती थी। कभी जाके अपने रिश्तेदारी में उस आदमी को देख लेना जिसने कुछ ज़्यादा खास उखाड़ा नहीं है लाइफ में, उसकी क्या औकात है आपके फ्रेंड सर्कल या आपकी रिश्तेदारी में, और कभी उस आदमी को देख लेना जिसने बहुत कुछ उखाड़ दिया। ये एक झूठी बात है कि जी लड़के होके तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा नहीं है, वैल्यू आपको बनानी पड़ती है। आज भी इसलिए पैकेज और पैसा पूछते हैं, जो कि एक वैल्यू वाला ड्रिवन वाला पार्ट है। लड़की मिलेगी, लड़की वाले नमस्ते करेंगे, आगे आपके आपको मिल ही जाएगी। उल्टा मैं कहता हूँ लड़कियों के लिए ईज़ी था पहले भी और अभी भी इनफैक्ट। अगर आप लड़की हैं, आपको सिम्पैथी मिलेगी फॉर नो गुड रीज़न, जस्ट बिकॉज़ आप लड़की हैं। आपको रिज़र्वेशन मिलेगी फॉर नो गुड रीज़न, आपको और चीज़ें और पैम्परिंग मिलेगी फॉर नो गुड रीज़न, दैट्स ऑल। तो लड़की-लड़का ये जो है ये बकवास वाला आर्गुमेंट है ये। मतलब जस्ट बिकॉज़ आप लड़के हैं, क्योंकि वो खानदान-वानदान देख के थोड़ा पैसा-वैसा देख के अब ऐसा नहीं हो रहा है। अभी बहुत चीज़ें परखी जा रही हैं। अरेंज मैरेज का सिस्टम खत्म हो गया। अभी आपकी बुआ, मामी, चाची, कोई बिचौलिया, फ्रेंड, रिश्तेदार कोई लड़की ला नहीं पाता, क्योंकि कोई किसी की गारंटी नहीं लेता, कौन-सा छुड़वाए? वो मामी मामी को लड़की हाँ, ये गारंटी है ओनरशिप वाला पार्ट, एग्री करता हूँ मैं इससे। दिलाई और कल उनके झूठ बचे और लड़ाई झगड़ा हुआ तो मामी के भी फूटेगा ना कि तूने सजेस्ट करी थी, तेरे मायके से आई थी, वो नानी दादी जो जी रही होगी दादा वगैरह वो नहीं जीने देगी। अरे इसने तो नाश कर दिया, अपनी खुद बीसी थी इसीलिए आई। वो चलता है मैं तो देखता हूँ। जैसे इवन यूपी हरियाणा के अंदर भी चलता है। हरियाणा वाले अगर यूपी में शादी करें या कुछ करें तो वो आजकल हरियाणा वाले यूपी की लड़की शादी नहीं करें, अपनी की करा देंगे। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो फिर लोग थोड़ा-सा बुरा मान जाते हैं जो सच्चाई आने की उसकी। तो वो अरेंज मैरेज का सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है क्योंकि नोबडी वांट्स टू टेक अ ज़िम्मेवारी। ये डॉट कॉम्स के अंदर और भय और इनसिक्योरिटीज़ है। ये जो शादी वाली जो डॉट कॉम्स है बिकॉज़ यू रियली डोंट नो द बिल्कुल। अदर पर्सन। बहुत धोखाधड़ी हो रही है इसमें। लड़के भी दे रहे हैं, लड़की भी दे रही है। लड़के नहीं, लड़के नहीं दे रहे क्योंकि अगर लड़का देता है, लड़के दे रहे हैं ऐसा नहीं है नहीं दे रहे, बट अगर लड़का देता है तो पुलिस आके उसकी बैंड बजा देगी बुरी तरीके से, पूरा तंत्र है। लेकिन अगर लड़की दे रही है तो आपको भी पता है कितने ज़्यादा कन्विक्शन हुए हैं ऐसे फ्रॉड केसेस के, जहाँ लड़की जो है वो फ्रॉड पूरी शादी है और फ्रॉड सब कुछ है। आप देखते हैं उसका 10 केस होते हैं तो कोई 3-4 कन्विक्शन तक पहुँचते हैं। बाकी के तो बेचारे लड़के डर के मारे अपने बिल्ले में घुस जाते हैं। बिकॉज़ उन्हें पता है वो फिर लड़की है तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें होंगी, मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाह रहा। अपनी तनख्वाह झूठ बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस झूठ बोल रहे हैं, लड़की वाले अपने 50 तरह के अलग झूठ बोल रहे हैं और ये केसेस बहुत आ रहे हैं। लड़के तो तनख्वाह झूठ बोल रहे हैं ठीक है, बिकॉज़ क्योंकि लड़कियों के जो डिल्यूज़नल स्टैंडर्ड्स हैं वो हद से ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा हैं। एक लड़की जो 1 लाख रुपए भी नहीं कमा रही, उसको चाहिए 50 लाख वाला बंदा कम से कम, जो कि असल में आता है टॉप 2% या टॉप 3% ऑफ इंडियन अर्निंग पीपल वाला पार्ट में। ये सारी शादी सारा तो कभी कुछ नहीं होता बट गड़बड़ हो रही है। तो एक आखिरी रीज़न और है मक्ताओं का जो रियल रीज़न लगता है इनसिक्योरिटी ऑफ अ मैन। वो जो आदमी शक्ल में ठीक है ही नहीं इतना, उसको लगता ही नहीं कि मैं किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पाऊँगा और अगर मैंने कर दिया इसको, तो ये मेरे साथ तो टिकेगी नहीं क्योंकि आई डोंट डिज़र्व। नहीं, 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 ये इनसिक्योरिटी ऑफ अ मैन आप अगर ये बोलते हैं कि मैं शक्ल में अच्छा नहीं हूँ, पहली बात, ये इनसिक्योरिटी वाला जो आपने पार्ट बोला है, सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 8 आउट ऑफ 10 या अबव एवरेज दिखते हैं बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग इनटू मैरिज, ठीक है? और ऐसे बहुत से लड़कों को जानता हूँ जिनकी खूब अच्छी शक्लें थी, शादी हुई, उनका गेम बज गया, ठीक है? तो ये पहली बात तो फेशियल सिमेट्री वगैरह पे या सुंदर कितने दिखते हो उस पे है ही नहीं। ये और इन्होंने जो आर्गुमेंट मारा है ना कि ये जो लड़के वगैरह जो सारे के सारे मिगटाव बन रहे हैं, ये वाली हीन भावना ये जो हीन भावना है, ये हीन भावना वहाँ से नहीं आ रही है। वो लड़का इसलिए उसकी फटी हुई है बिकॉज़ ये लड़की अगर इसको कल को डिवोर्स देना है, तो इसको तो एक तरीके से जो पूरा सिस्टम है वो इंसेंटिवाइज़ कर रहा है ना। कमीशन तक दे रहा है कि तुम डाइवोर्स लो, तुम्हें कमीशन के नाम पे एलिमनी और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं एक बहुत कड़वा स्टेटमेंट हो सकता है कि लोगों को लगे बट एक है ये। बट लड़का इसको 10 बार सोच के ही तो करेगा, वो इनसिक्योर आप उसे बोलो और वो डेफिनिटली इनसिक्योर है। मैं तो बोलता ऐसे इनसिक्योर सब बने। बिकॉज़ आप अगर इनसिक्योर नहीं बने तो आपका जो एक मैकेनिज़्म ऑफ डिफेंस वो खराब हो जाएगा। आप किसी से भी शादी अगर कर लेते हैं और कल को चीज़ें खराब होती हैं तो फिर आप तो गए काउंट, आपका तो गेम बच गया। आपका तो गेम बच गया बिकॉज़ लड़की के साइड से तो उसको तो इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है कि जी आप शादी करो, तोड़ो, आपको डिवोर्स के बाद एलिमनी भी दे देंगे, बच्ची की कस्टडी भी दे देंगे, मेंटेनेंस भी दे देंगे, चाइल्ड सपोर्ट भी दे देंगे, सब मिल जाएगा। जो आपने अगर मान लीजिए कोई गिफ्ट वगैरह दिया वो भी मिल जाएगा, वैसे तो देने नहीं चाहिए, डाउरी खराब है, वो वाली बात पूरी की पूरी। लेकिन अगर लड़के के साथ वो चीज़ होती है, अगर उसका भी घर टूटता है, उसका भी डिवोर्स होता है, तो वहाँ पे उसको सब कुछ जा रहा है। तो इनसिक्योर तो भाई मेरे वो होगा ही ना। लड़के इनसिक्योर हैं, ये बहुत सड़ा हुआ आर्गुमेंट मारते हैं इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे, कि लड़के जी सारे इनसिक्योर हैं। ये लड़की के पास से इनसिक्योर हैं, इससे इनसिक्योर हैं। उसका रीज़न तो देखो इनसिक्योरिटी का क्या है? लड़के भी बेवकूफ़ हैं। वो भी इनसिक्योरिटी का जहाँ सुनते हैं, वो भी अपना खुद को शेम करके चुप होके बैठ जाएँगे। अबे बोलो ना हम हैं इनसिक्योर, ये है रीज़न हमारे इनसिक्योरिटी का। फटती क्यों है तुम्हारी? भी बहुत लोगों में आ गई। पहले नहीं थी ये। जैसे मैं बता पहले अगर लड़का बेडॉल होता था तो भी कॉन्फिडेंट होता था। मतलब उसका बाल नहीं है सर पे, पेट निकला हुआ है, रंग ऐसा ऐसा इसलिए होता था पहले के लोग जो हैं मर्द इसलिए खुश होते थे अपने मतलब खुश थे जैसे भी वो दिखते हैं, बिकॉज़ पहले मार्केटिंग कैम्पेन्स नहीं होते थे। आजकल हर एक लड़की को बोला जा रहा है यू कैन डू इट गर्ल, आप कैसी भी हो, लव योर स्किन, लव योर बॉडी। भले वो मोटी हो और उसको 10 तरीके की बीमारियाँ हों, उस मोटापे की वजह से, उस ओबेसिटी की वजह से। रेदर देन उसे बोलने की कि आप जिम जाओ, मेहनत करो, ये क्या आपने लाइफ़स्टाइल बना रखा है, उसे बोलेंगे नहीं, इट्स बिकॉज़ ऑफ योर हार्मोन्स, इट्स बिकॉज़ ऑफ दिस, इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट, एम्ब्रेस योर बॉडी, एम्ब्रेस योर कर्व्स। ठीक है, मैं उस पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो सही है, चीज़ें गलत है। लड़कों को उल्टा क्या बोला जा रहा है, अबे तुम ऐसे, अबे तुम वैसे, तुम ऐसे नहीं चलते, तुम ऐसे नहीं चलते। तो जब 20 साल तक एक मार्केटिंग कैंपेन चलेगा, एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू, तो लड़के अपने बारे में इनसिक्योर फ़ील करना शुरू कर ही देगा ना, वो जो कि 9 आउट ऑफ 10 भी दिखता है, वो भी करेगा। फिर आपके इतने ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। लड़कियों को तो कर्ज़ आपके सबसे बढ़िया होते हैं, लड़का अगर मोटा हो जाए तो तू साला मोटा है, तू ये है, तू वो है। तो फिर तो भाई ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। आप अगर किसी को शेम करते रहोगे ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, तो वो तो फिर कैसे बदलेगा ही।
उसका पॉपुलर रंग के इक्विवेलेंट नहीं है, शक्ल फीचर्स के इक्विवेलेंट नहीं है, तमीज़, भाषा, बोलने का तरीका, पर्सनैलिटी, तब भी उसमें हुड़-हुड़, धमक ऐसे-ऐसे रहता था। वो चीज़ चली गई है, वो समाज से चली गई है और चली गई तो चली परमानेंट चली गई, वो आने नहीं वाली है। तो अब नहीं, आने वाली है, अगर आप रेड पिल हो जाते हैं, आने वाली है, अगर आप अवेयर हो जाते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सिचुएशन। आपको पता ही नहीं क्या कि वजह कहाँ से जा रही है, तो आपको दर्द होगा बट आपको पता नहीं चलेगा कि दर्द हो कहाँ रहा है, क्यों हो रहा है। तो ठीक-ठाक लड़के भी हैं पहले के कंपैरिज़न में, वो भी बहुत इनसिक्योर हैं अबाउट देयर एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट हाँ, बिकॉज़ इतना सोशल ये मीडिया का सही ज़माना है। आ गया, सब इंस्टाग्राम, वो सब फ़िल्टर शक्लें। आपने देखा हुँ, आजकल अगर आप कोई भी यंगस्टर देखो, सबने वो दाढ़ी एक जैसी बना रखी है, सब विराट कोहली के रिश्तेदार लगते हैं। विराट कोहली का जैसे दाढ़ी बनाई होगी ना ये वाली, सबने एक जैसी बना रखी है, कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं। हुँ। मतलब आप पहचान बट ये सेम चीज़ मैं लड़कियों के लिए भी तो बोल सकता हूँ। हर दूसरी लड़की को देखो उसका सेम वही कपड़े पहनने का ढंग है जैसे किम कार्दाशियन का लाइक 2015-16 में था। सबके वही बाल होंगे, वो बीच में से वो चिपका के बाल बना लेंगी, काली ड्रेस, वो एक कैफ़े, वो एक आईफ़ोन साढ़ा सा 4 साल की ईएमआई पे लिया हुआ, उसी से निकली 10 फ़ोटो। वो ज़बरदस्ती की वो जो 3-4 आप ट्रेंड देखते हैं इंस्टाग्राम पे पार्टी का ट्रेंड, हाउस पार्टी और वो उसकी वीडियो बना के 1-2 रील होंगी, 1-2 कैफ़े होंगे, दैट्स ऑल। बस वही है। नहीं सकते कौन-सा वाला, चेहरा तो दिखता ही नहीं। वो दाढ़ी मेंटेन करने में रोज़ शेव करने से 10 गुना ज़्यादा एफर्ट लगता है। मतलब रोज़ शेव कर लो तो कोई एफर्ट नहीं लगता, ऐसे-ऐसे गाला ला-ला करके काट ली। वो तो भाई साहब पता नहीं किस लेवल पे मेंटेन करते हैं। यहाँ से शेव करेंगे, यहाँ से भी शेव करेंगे, लेकिन यहाँ दाढ़ी होगी, ये वाली इतनी कम कटी होगी, ये वाली ऐसी होगी, ये ज़्यादा होगी, ऐसे ओह माय गॉड! अब भाई मैं क्या बोलूँ मतलब अगर अपने आप को बंदा इस तरीके से रखे तो गलत, बेडौल रखे तो गलत। क्या बात है उनका पता नहीं सब फैड हैं। और सब इनसिक्योरिटीज़ को जन्म दे रहा है। मैं चेंज ऑफ माइंडसेट की बात करता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। 10-15 मिनट सुन लोगे तो लाइफ बदल जाएगी, ओहो! ध्यान से चलो सुनो भाई सारे के ये है सारे असली मसाला, ये है असली मसाला भाई, चलो सुनते हैं। मक्काऊ वाले। जितने भी आप तो मक्काऊ वाले हो प्लीज़ मक्काऊ लिख दो। भैया गुरुजी हम तो मक्काऊ हैं, कुछ काम की और बता नहीं बताओ। हम तो ऐसे ही चलेंगे, हमने क्लियर कर लिया। पहले मैं बताता हूँ, क्या झूठे केस होते हैं? येस। क्या लड़के प्रताड़ित हैं? कुछ। येस। क्या महिलाएँ लॉज़ का फ़ायदा उठा रही हैं? कुछ महिलाएँ। येस। क्या गलत हो रहा है कुछ लड़कों के साथ? येस। हुँ, कोई डिनाई नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा। बट इनका नंबर और बेस रेट प्लीज़ प्लीज़ कैप्चर इट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी चीज़, ध्यान से सुनना सारे के सारे। सरकारी एग्ज़ाम्स जो होते हैं अलग-अलग स्टेट्स में, आपने हर स्टेट का सुना होगा। हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वो व्यापम हुआ था। क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं सरकारी नौकरियों के, होते हैं। येट पीपल अप्लाई ना। दे डोंट से कि हाँ, बट ये कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है ना कि मतलब आपको करना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप पहली बात तो एग्ज़ाम वाला जो उस पार्ट है उसको आप डिवोर्स के केसेस से जोड़ रहे हो। एग्ज़ाम में तो आपने ₹1000 लगाए फॉर्म आपका उड़ गया। अगर आपने शादी गलत बंदे से कर ली आपका तो पूरा ₹1000 नहीं उड़ेगा ना भाई फिर। फिर आपका क्या-क्या उड़ेगा, आपके बाल भी उड़ जाएँगे, आपका क्या-क्या उड़ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा वो तो। नहीं, 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 ये वाला भी लीक हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं अप्लाई करता। सरकारी नौकरी में सिलेक्शन रेट इज़ नॉट इवन 0.1%, येट पीपल गो ना 99.9% चांस नहीं है होने का, येट पीपल गिव ना, बिकॉज़ हुँ, दे चूज़ टू इग्नोर दिस एस्पेक्ट बिकॉज़ दे हैव टू डू इट, अदरवाइज़ यू विल नॉट सर्वाइव। सेकंड चीज़ आप मुझे बताओ, बिल्डर कितने हैं जो घर नहीं देते, डेवलपर्स, कितने लोगों के मारे गए हैं पैसे? ग्रेटर नोएडा में आप देखो 38,000 वो एमबीसी बना रहा है, इंडिया में हर जगह। अरे येट पीपल गो एंड बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिकॉज़ दे डोंट हैव अ चॉइस। कुछ 4 साल में पैसा देना है, पूरे पैसे हैं नहीं, बिल्डर का भरोसा करके दे दूँगा। तीसरी चीज़ आप देखेंगे, सिगरेट पे लिखा रहता है कि पीने से भाई कैंसर हो जाएगा, फोटो चिपका रखी है उसपे अच्छे से, पर पीने वाले पीते हैं ना, पीते हैं बिकॉज़ दे चूज़ टू इग्नोर। व्हाई आई एम सेइंग इज़ देयर इज़ अ मेंटल समथिंग फिल्टर विद एवरीबॉडी दैट यू कैन एक्चुअली चूज़ टू इग्नोर। You can actually choose to ignore if you want. बट भाई आप ये चूज़ टू इग्नोर वाली जो पार्ट है उसमें आप तब चूज़ टू इग्नोर कर सकते हैं व्हेन यू हैव द कंट्रोल टू एंटर इंटो समथिंग। आपके पास एंट्री और एग्ज़िट का कंट्रोल नहीं है शादी के अंदर। सिगरेट के अंदर एंट्री ले लो, मेरा मन करा मैंने पी ली, 2 साल पी, अब मुझे छोड़नी है, नहीं पीनी तो नहीं पीनी। हट गए, एडिक्शन कैंप चलेगा, हट गए वहाँ से। निकोटीन गम वगैरह कुछ ट्राई कर लिया, हट गए उससे। एंट्री एग्ज़िट दोनों मेरी डिफाइंड है। शादी में एंट्री आप लेते हैं, एग्ज़िट इज़ नॉट फकिंग डिफाइंड। ये कौन बताएगा? आपने सरकारी फॉर्म डाला, 2 साल चूतड़ा घिस दिया, नहीं हुआ आपका। यू चोज़ समथिंग एल्स, एग्ज़िट मार दिया वहाँ से। शादी में नहीं है ऐसा। और अगर आप इतने बड़े लेवल पे फेथ पे जस्ट बिकॉज़ ऑफ लीप ऑफ फेथ पे जा रहे हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू गो। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू गो अंटिल अनलेस यू फाइंड समबडी रियल गुड। बिकॉज़ आगे को एग्ज़ाम्पल देखो, रोड पे आप जाओ हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, अखबार में भी छपता है, ट्रेन का हादसा हुआ, इतना भयंकर अभी रिसेंटली। डू पीपल स्टॉप ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और बाय गाड़ी? दे हैव टू बिकॉज़ दे चूज़ टू इग्नोर। अगर उस पे इतना फोकस करके पैरानॉइड हो जाएँगे तो वो ये जो मैंने काम बताया सारे नहीं कर सकते। रेहड़ी का खाना सबको पता है गंदा है, दिख रही है धूल, गंदे तेल में बार-बार फ्राई कर रहा है। वो राम लड्डू, ये लड्डू और जो इस तरह की चीज़ें आपने देखी हो, यार फाड़ देगा, भूख लग रही है, खाएँगे, देखी जाएगी। ये चूज़ यानी ये किया जा सकता है। टेनेंट जो होता है, किराएदार होता है, कब्ज़े कर लेते हैं। किसान को अन्नदाता बोलते हैं, किसान के सारी चीज़ें तो तुम ये कर रहे हो। यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ इंसिडेंस इन सब चीज़ों से कंपेयर तो करो। अगर हज़ार बिकॉज़ यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट एज़ एन इंडिविजुअल मैं अपने मन से ले सकता हूँ और वहाँ से हट सकता हूँ। बट शादी वाले पार्ट में मैं ही नहीं हूँ कि जिसके हाथ में कंट्रोल है केवल। सामने वाले व्यक्ति को अगर वो चीज़ खराब करने के लिए इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है, उसे पैसे मिलेंगे तो अपना ही गुड़-गोबर करने में उसे पैसे मिलेंगे, इंसेंटिवाइज़ करा जा रहा है, तो वो तो मज़े मार रहा है ना। तो वहाँ पे मेरा कंट्रोल चला जाता है, एंट्री मैं ले लूँ, एग्ज़िट तो मेरे हाथ में है नहीं। तो वो चीज़ गलत है असल में, ये है प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। केस सब्जी के, 1000 केस किराएदार के, 1000 केस एक्सीडेंट्स के, 1000 केस एग्ज़ाम लीक होने के, 1000 तो उसमें से वो रेशियो चेक कर लो। अरे यहाँ पे भी चेक कर लो। रीज़न ये है कि इन सब चीज़ों में आपको लगता है कोई चांस है। लड़का-लड़की वाले में लड़कों ने गिव अप कर दिया है, मेंटली गिव अप कर दिया है। आई सेड सेक्सुअल भाई क्योंकि वो देख रहे हैं ना रोज़, आप रोड पे निकलो, लेट जैसे आपने गाड़ी का एग्ज़ाम्पल, आप रोड पे निकल रहे हो, ठीक है? आपने पहले दिन एक्सीडेंट देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, अगर आप साल में मैं कह रहा हूँ आपने अगर 300 दिन में से अगर आपने 50 दिन भी एक्सीडेंट देख लिए ना, आपका घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाएगा, आप मन नहीं करेगा आपका निकलने का। आपने अगर फ़ास्ट फूड में 50 बार 365 दिनों में से 50 दिन बस
देख लिया ना खाना वो गंदी तरीके से कैसे बनाता है, बाहर का नहीं खाओ। बिकॉज़ डेटा के बेसिस पे काम करता है, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हमारा दिमाग। अगर लड़के देख रहे हैं कि हर जगह पे भजी पड़ी है, 365 में से 50 नहीं 100 दिन अगर वो देख रहे हैं चीज़, तो भाई वो क्यों एंट्री लेंगे जहाँ उनके हाथ में एंट्री है, एग्ज़िट नहीं है। डिसफंक्शन इश्यूज आर समथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट एंड एड्रेस्ड। एंड ये इतना पीड़ा का विषय है कि एक्सट्रीम केस में साइकोपैथ भी बन जाते हैं। आपने मूवीज देखी होगी, साइकोपैथ किलर तक बन सकता है अगर ये चीज एड्रेस ना हो। एक्सट्रीम केस में बता रहा हूं मैं। और वो एक्सट्रीम केस तो 0 के 10 के स्केल पे हाँ, वो एक्सट्रीम केसेज़ में आपको आदमी के केस दिख रहे हैं बट आपको फीमेल के केसेज़ नहीं दिख रहे, जहाँ पे वो फीमेल इतनी एक्सट्रीम हो जाती हैं कि वो अपने पति, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने माता-पिता तक को खत्म कर देती हैं। उसको भी आपको बोलना चाहिए ना प्लीज़ अमित जी। से 10 पे। और अगर ये किसी की लाइफ में 2, 3, 4, 5 के स्केल पे है, तो ये यहाँ डिप्रेशन, लड़कियों से चिढ़ना, इस तरह के ये वाले रिएक्शंस देगा आपको। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आप लोग को नफ़रत करते हैं, हर जगह ट्विटर पे लिखेंगे, हर जगह यूट्यूब पे, कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे। मैं इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको दे सकता हूँ। मेबी वो उनके अंदर लाइक वो इतनी सारी बुरी चीज़ें देख रहे हैं जिसको कोई समाज में एड्रेस नहीं कर रहा है, कि उनके पास कोई और है ही नहीं बोलने के लिए। तो वो कहते हैं कि जब कोई आ ही नहीं रहा है, लेट मी डू इट माय सेल्फ। जैसे वो थैनोस नहीं वो बोलता है कि ठीक है, आई विल डू इट माय सेल्फ कि अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो चलो मैं फिर अपने हाथ में ले लेता हूँ इस चीज़ को। मैं ही कम से कम लोगों को अवेयर बना देता हूँ। बहुत सारे लड़के हैं जो बैठे हुए हैं जिनका गेम बज गया डिवोर्स में। वो बेचारे आके ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपने हैंडल खोल के दूसरे लड़कों को बता रहे हैं कि भाई ये मत करना, वो मत करना। बिकॉज़ जब समाज या कोई आपकी एनजीओ या कोई सरकार या कोई तंत्र या आप जैसे लोग कोई सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, तो फिर जब कोई भैया बोल नहीं रहा तो भैया फिर हम ही खुद बोलें। भाई दर्द हमें हो रहा है, कोई आके मलहम लगा नहीं रहा है, तो हम खुद ही मलहम लगाएँगे। अब आप उसको कुछ भी साइकोपैथी बोल दो, कुछ भी बोल दो। दैट इज़ द सेम थिंग कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोलते रहो, रोने-रोते रहो, उसके पास सॉल्यूशन है तो बताओ। वही आर्टिकल पढ़ेंगे जो नॉर्मल आदमी नॉर्मल रिलेशनशिप में महिला के साथ जिसकी एक नॉर्मल बीवी है, वो ताने देती लड़ती झगड़ती थी कि माँ है, बेटी है, बहन है और एक नॉर्मल बीवी नॉर्मल रिलेशनशिप में हेल्दी रिलेशनशिप्स में है। वो तो बात ही नहीं करता महिला की। उसको क्या 24 घंटे महिला की बात क्या करनी? मतलब व्हाट इज़ इट इज़ समथिंग लाइक दैट हेट्रेड। अगर रिलीजन रिलीजन का जो आप देखते हैं ना हेट्रेड जिनका होता है आपको पता है, वो 24 घंटे उसी की ही बात करेंगे, उसी को चाय की तरह उबालते रहेंगे। जो आदमी सिक्योर्ड है, ठीक है, उसको पता है हाँ यार कुछ ऐसा नहीं बिल्कुल भी। ये 2 आर्गुमेंट्स को अलग-अलग तरीके से ले रहा है। मैं इस सेम आर्गुमेंट को एक और अलग पर्सपेक्टिव से मारता हूँ। कितनी ज़्यादा आपने महिला देखी हैं, जो पुरुषों के बारे में बात कर रही हैं, पुरुषों की समस्या के बारे में बात कर रही हैं, मेरे को बता दो आप, बता दो। जब किसी महिला के साथ कुछ होता है जो कि ना हो किसी के साथ भी, तो सारे पुरुष पहुँच जाते हैं ना प्रोटेस्ट करने के लिए। लास्ट टाइम जब आदमियों के 75% सुसाइड रेट चला गया, इतने सारे केसेज़ हो रहे थे, सारे आदमी मर रहे हैं, कितनी महिलाएँ आई जो प्रोटेस्ट कर रही थी, बताओ मेरे को? पुरुष तो फिर भी काम छोड़ के आते हैं एज़ पर फेमिनिस्ट सोच, महिलाएँ तो फिर भी घर पे बैठी होती हैं, तो वो कितनी हैं, अपने हाउसवाइफ्स कितनी देखी प्रोटेस्ट करती हुई। ये कौन पूछेगा? ये वाला एंगल, ये वाला पर्सपेक्टिव। गड़बड़ तो है, पर 24 घंटे में इसकी बात नहीं कर सकता ना, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। मुझे बाकी काम भी करने हैं। तो ये एक इश्यू है, जब लगता हो आपने एक मूवमेंट जॉइन कर ली, तो इट इज़ समथिंग अब आपको ये वाली बात करनी ही करनी है और आपको हमेशा बताना ही बताना है कि महिलाएँ खराब हैं, खराब हैं, खराब हैं। इसका कोई सॉल्यूशन अगर दिखता है, सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है कि आप जैसे भी हैं, चलो भाई क्या आप प्रॉब्लम का रोना रो दिया है भाई ने, 35 मिनट की वीडियो थी 20 मिनट। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं लास्ट के 15 मिनट। एक अच्छी फीमेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपकी डेफिनिशन में अच्छी है। वो आपकी डेफिनिशन में अच्छी है। अबे यार! चलो ठीक है सुनो। डेफिनिशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, वो डेफिनिशन बेस्ड ऑन योर मदर हो सकती है। वो जैसी आपकी मदर है, वैसी अब लड़कियाँ नहीं हैं। जैसी मदर ने अत्याचार सहन किया बस ये बता दी ना, अब इसने ज़रा सी 2-3 सेकंड में बात असली बता दी। जैसे आपकी मदर थी पहले, वैसे महिलाएँ नहीं हैं। दैट इज़ द आंसर गाइज़। परिवार में, ज़्यादा फिजिकल काम करना भी अपने में अत्याचार है, उसको हम ग्लोरीफाई कर लेते हैं। माँ के हाथ का खाना, ये आप ज़्यादा फिज़िकल काम करना भी अपने आप में एक अत्याचार है। अच्छा फिर इस हिसाब से तो जितने आदमी जो ये मज़दूरी वगैरह कर रहे हैं और फिर भी बेचारे ये जो 12-12 घंटे अपनी घिसते हैं, ठीक है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ड्राइवरी करने तक पे आ गए, 3-3 जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको एलिमनी की पेमेंटें भरनी है। तो उस पे आप क्या बोलेंगे भाई? अत्याचार कर रहे हो। अच्छा, माँ बूढ़ी हो चुकी है, अत्याचार है वो, ठीक है। रोटी बनाना अत्याचार है इनके लॉजिक के हिसाब से, लेकिन मतलब अगर आप बोझा उठा रहे हो, मर्द जो हमेशा से करते हैं, वो अत्याचार नहीं, वो तो नॉर्मल है, करो ऐसे ही मरो। माँ तेरे हाथ के खाएँगे, अपनी बीवी के हाथ के बनवाने की हिम्मत नहीं है ना। अब वो मिलती नहीं ऐसी तो मत में जॉइन कर लो। आप अपनी माँ को खिला नहीं सकते, ये किसने कहा कि माँ के हाथ का खाना ही अच्छा होगा? आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं हो सकता, आपके हाथ की चाय अच्छी नहीं हो सकती। ये लोगों से काम ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। करवाने के बेहूदे तरीके हैं सोसाइटी के, आदमियों के और बेटों के। माँ माँ ऐसे वो बेचारी सोचती है कि मेरी यही वैल्यू है, तो मैं अगर नहीं खिलाऊँगी तो नहीं, मेरी ये वैल्यू नहीं है, माँ के लिए अब लड़के अपनी जान तक दे सकते हैं और ये खाने की जो बात करी है, माँ अपने प्यार से खुद खिलाती है। मॉडर्न फीमेल्स के बस की नहीं, जो खुद कुछ भी करते हैं, वो तो खुद भी नहीं खाती हैं। मैगी के अलावा, चाय के अलावा उनको कुछ आता हो तो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। इनफैक्ट जिन महिलाओं को आता है, जो मॉडर्न भी हैं, वो उनको भी उल्टा शेम करती हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है इंस्टाग्राम पे। कि एक महिला है, वो पीएचडी होल्डर है, रैंक होल्डर है, सब कुछ उसने उखाड़ दिया और वो अपने बगैर बच्चे और पति को जो है खाना बना के खिलाती है, तो उसको भी फिर वो ऐसा दिखाएँगे कि जैसे पता नहीं महिला ही महिला की दुश्मन है। नीचे कमेंट सेक्शन में उसे गालियाँ देती हैं। मेरे को आदर करना बंद कर दे। वो ये बड़ी टॉक्सिसिटी है, मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लोग थोड़े भी हो सकते हैं। खुल के चर्चा नहीं करूँगा, पर मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ। तो आप शादी को ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। पहली बात तो 20-30, 40 साल, 50-60 साल शादी हो जाना वाज़ नॉट अ ग्रेट डील। शादी निभ जाना वाज़ ऑल्सो नॉट अ ग्रेट डील, क्योंकि और बच्चे पैदा हो जाना वाज़ नॉट अ ग्रेट डील, बिकॉज़ हो ही रहे थे, व्हाट वाज़ सो ग्रेट, बट नाउ इट विल स्टार्ट बिकमिंग ग्रेट। अगर 100 लोग शादी नहीं कर रहे, 50 और लोगों की शादी चल नहीं ये भी मैं इससे एग्री करता हूँ कि भाई शादी करना मेरा ये मोटिव नहीं है इस वीडियो को बनाने का, आप शादी ना करो। शादी इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन और मैं उसके हमेशा एग्री करता हूँ और होना चाहिए और करनी चाहिए, जल्द से जल्द करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि भाई जितने लीगल एज है 18 और 20 और 21-22 तक कर लेनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 22। अदरवाइज़ आपको फिर पास्ट और ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट व्हाट आई एम अगेंस्ट इज़ द वे वी डू मैरेजेस दीज़ डेज़। दैट इज़ समथिंग जिसके अगेंस्ट हूँ मैं, जिसको जो खेल बना दिया है।
मिली और 25 लोग महादुखी हैं अपनी शादी में। तो जो 10-15 लोग हैं जिनकी शादी थोड़ी ठीक-ठाक चल रही है और शादी हो रखी है और बच्चा कर लिया, तो वो उनकी सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट विल बी बेटर एंड इट विल गिव मोर सैटिस्फैक्शन देन अचीविंग एनी स्टेटस इन कॉर्पोरेट पोजीशन और रीचिंग एनी पोजीशन इन लाइफ। चलो भाई ने बिल्कुल सही बात बोल दी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली एग्री करते हैं बिल्कुल। बिकॉज़ आप 20 साल बाद अगर कोई आदमी बोल सकता है मैंने शादी करी, मेरी शादी चल रही है, मेरी बीवी मुझे डिसेंटली प्यार करती है, अभी तो चल रही है, हमारे 2 बच्चे हैं। ये कहने वाले 10% लोग रह जाएँगे मिडल क्लास के अंदर। मिडल सैड है भाई ये, सैड है। सैड है ये चीज़। और इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो फीमेल के डिल्यूज़नल स्टैंडर्ड्स हैं, जिससे उनको अकल आती है 35 में जाके, बट फिर जब तक उनसे शादी कौन करे और कौन दूध की बाल्टी को भरे। क्लास के अंदर 10-15% ही रह जाएँगे। क्योंकि या तो शादियाँ होंगी नहीं, होंगी तो चलेंगी नहीं, चलेंगी तो बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे तो वो पलेंगे नहीं, फिर वो चलेंगे नहीं, फिर 2 नहीं करेंगे, 1 करेगा, 1 करने वाला भी बोलेगा मैं नहीं करूँगा। ये भ्रांतियाँ 80% हो जाएगी लोगों की। तो जो 20% नॉर्मल रह गए, वो ऐसे करेंगे तेरा बाप, ये महिलाओं का तेरा बाप ऐसा करके या तेरी जो पति भी बहुत प्रताड़ित है। तो बेटा देखता है कि शादी में बाप को भी खुशी मिला, माँ कलेशी मिली, वो भी मक्ता जॉइन करेगा। और जो लड़की देखती है कि यार ये माँ को कभी क्षण मिलती है और आपको सुकून आता है, तनख्वाह बढ़ती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है, या आईआईटी, आईएम की परीक्षा के लिए तैयारी करके सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, यूपीएससी में क्लियर होके ये अब मैं इसको लाइक शेयर करना स्टॉप करता हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट इसने लास्ट में आके सॉल्यूशन सही तरीके का दिया है, ठीक है? कि शादी जो है आपको जल्द से जल्द जो है करनी चाहिए और आपका जो भी पास्ट ट्रॉमा रहा है, ठीक है? वेदर इट इज़ फ्रॉम पेरेंट्स साइड और व्हाटएवर, उसको आपको प्राइम चीज़ नहीं माननी है टू गो अहेड इन योर लाइफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बट डेटा को भी स्टडी करो, इसलिए कहता हूँ कि रेदर देन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पिल हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। रेदर देन अपना दिमाग को उस डायरेक्शन में लगाने के, या कुछ लड़के इसको इस गलत दिशा में ले जाते हैं कि जी हम तो प्लेट जो है घुमाएँगे। प्लेट घुमाने का मतलब है कि जी हम तो दबा-दबा कर पार्टनर रखेंगे और गलत चीज़ों में, अय्याशियों में पड़ जाएँगे, वो भी सही नहीं है तरीका, बिकॉज़ आप अंदर से खोखले ही होगे। आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको अकल आ जाएगी। बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप अपनी जो एफर्ट है उसका कुछ हिस्सा लगाएँ टू फाइंड अ गुड पार्टनर फॉर सम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लाइक मैरिज, और उसके अंदर स्ट्रक्चर खड़ा करें पूरा अच्छे से, जिसमें आपको फ़िल्टर्ड तरीके से ही कुछ अच्छे व्यक्ति मिल पाएँ, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा एंड इट इज़ अ हार्ड थिंग टू डू, ठीक है? ये एक मुश्किल चीज़ है, बट आपके पास और भी मतलब चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप ये गलत तरीके के ऐशों में पड़ जाएँ कि जी मैं शादी नहीं करूँगा, ऐशी करता रहूँगा, वो भी आपको बाद में आ जाके बैकबाइट ही करेगा। या फिर आप एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड इंसान की तरह बैठे रहें, चार दीवारी के बीच में, जी कुछ नहीं हो रहा, अब मैं पोर्न या मैस्टरबेट करता रहूँगा, उससे भी आंसर नहीं आने वाला। आंसर इससे भी नहीं आने वाला दैट यू हेट ऑन एवरीबॉडी, ठीक है? इंक्लूडिंग मेन और वुमेन, और यू हेट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। आंसर निकलने वाला है आपके चॉइसेस पे, आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। मैरिज को अगर करना है और उसमें आपके पास एग्जिट को लेवरेज करने की पावर नहीं है, तो आपको पास एंट्री करने की पावर है एटलीस्ट। तो एंटर वहाँ पर हो उस व्यक्ति के साथ, जहाँ पर आप 100% श्योर हैं और उसका पूरा स्ट्रक्चर बना है। किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना, मैंने अपने चैनल पर इसके बारे में काफ़ी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। आप पहले की वीडियोज़ भी जाके चेक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे तो मैं इसकी लाइव भी लेता रहता हूँ, सैटरडे को या संडे को भी कई बार। यूट्यूब पर संडे को लाइव होती है और सैटरडे को इंस्टाग्राम पे। तो आपको ऐसे ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। बिकॉज़ एक बहुत बड़ा रीज़न जो है, क्योंकि जब आप 20s में होते हो ना, अर्ली 20s में आप इस तरीके की वीडियो देखोगे तो आपका खून खौल जाएगा। आप बोलोगे मैं शादी नहीं करूँगा। बट लेट 20s में आते-आते आपको अकल आएगी कि मेरे माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं, आई नीड टू स्टार्ट माय ओन फैमिली। वहाँ पर आप क्या करोगे फिर, किसी को भी पकड़ के, किसी से भी, जहाँ भी 2 बातें चल गई बस शादी कर लोगे। बट आप उसी पूरे एक बड़े से टाइम पीरियड को, 5 साल को या 2 साल को, 3 साल को एक सिस्टम और एक स्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा सकते थे, वेयर यू कुड फाइंड अ बेटर पार्टनर और गुड पार्टनर। उस पे काम करो। ये लौंडे पटाने के 4 तरीकों से, इन सारी घटिया चीज़ों से निकलो बाहर और एक स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि ऐसा होना चाहिए। और जब वो स्ट्रक्चर में कोई आ जाएगा, उसको समय लगेगा, तो वहाँ से जो चीज़ आएगी वो अच्छी आएगी। 1-2 रिश्ते आएँगे बट वो ढंग के होंगे। नॉट लाइक योर कोल्ड कॉफ़ी की तरह कि उसपे जी झाग है, फ़ोम है, बट अंदर इतनी सी कॉफ़ी है। उस बात को समझें। बाय द वे इस वीडियो पे मैंने रिएक्ट करा है और भी इस तरीके की रिएक्शन वीडियोज़ आती रहेंगी। इस व्यक्ति से मेरा कुछ लेना-देना नहीं है। कुछ आर्गुमेंट देखिए इसके ठीक हैं, ठीक है। बट वही वाली बात है कि जो बूमर जनरेशन या जो ट्रेडकॉन होते हैं ना, ट्रेडिशनल कंज़र्वेटिव, वो कुछ बातें सही बोलते हैं और कुछ बातों में जस्ट दे वांट टू ब्लेम इंडियन गाइज़, बिकॉज़ उन्होंने इंडियन गाइज़ का पर्सपेक्टिव देखा नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर्सपेक्टिव को एक लेवल पे रखने के। इस व्यक्ति से मेरा कुछ पर्सनल है नहीं, इसकी खाली वीडियो पे मैं क्रिटिसिज़्म या रिएक्शन बेसिस देता हूँ। कुछ इसने सही बातें भी करी, उस पे मैंने बोला भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पसंद आई तो नीचे कमेंट ज़रूर करना आपको क्या लगता है इसको लेकर, एंड इस चैनल को सपोर्ट दिखाएँ प्लीज़, क्योंकि जो मेल पर्सपेक्टिव है उसको सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं रख रहा है मेरे अलावा, और मैं चाहता हूँ कि इसको और रखा जाए अच्छे से, जो एक अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है, जिससे लोगों को समझ में आए कि व्हाट आर द पेन्स ऑफ इंडियन मेन फ्रॉम अ रेड पिल पर्सपेक्टिव। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।